एक समय की बात है। एक हरे भरे और सुंदर जंगल में अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। उन जानवरों में सबसे विशाल और ताकतवर हाथी अर्जुन था। अर्जुन का आकार और ताकत देखकर सभी जानवर उसकी पूजा करते थे। लेकिन अर्जुन का दिल बहुत ही कठोर था। वह हमेशा अपनी ताकत का प्रदर्शन करता और दूसरों की समस्याओं से बेखबर रहता था। एक दिन जंगल में अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। तेज हवाओं ने पेड़ों को उखाड़ दिया और मूसलधार बारिश ने सब कुछ बाढ़ में डुबो दिया। छोटे जानवरों ने जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए छुपने की कोशिश की। इसी दौरान एक छोटी चूहे की मां और उसका बच्चा मूसा एक गहरे गड्ढे में फंस गए। चूहे की मां परेशान थी और बार बार चिल्ला रही थी, कृपया हमारी मदद करो, हम यहां फंसे हुए हैं। मूसा की मां ने अर्जुन के पास जाकर उसकी मदद मांगी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और नाक भौं चिढ़ाते हुए कहा, मैं खुद इस तूफान से बचने की कोशिश कर रहा हूं। छोटे छोटे समस्याओं से मेरा क्या काम। और वह अपनी विशालता के साथ जंगल में चलता रहा। तूफान की ताकत बढ़ती जा रही थी। अर्जुन की आंखों के सामने गहरे गड्ढे में फंसी चूहे की मां और मूसा की कातर पुकारें थीं। अचानक अर्जुन ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक चूहे का बच्चा नहीं, बल्कि एक जीवन की पुकार है। वह रुक गया और गड्ढे की ओर बढ़ा। अर्जुन ने अपनी विशाल पंखों को गड्ढे के ऊपर रखकर मिट्टी हटाना शुरू किया। वह मेहनत से गड्ढा खोदता गया और चूहे की मां और मूसा को बाहर निकालने में कामयाब रहा। मूसा की मां ने अर्जुन की आंखों में आंसू देखकर कहा, आपने हमें बचाया, आपकी मदद से ही हम जिंदा रह पाए। अर्जुन ने सोचा कि उसकी ताकत का सही उपयोग तो दूसरों की मदद करने में ही है। उस दिन से अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत को जंगल के हर जीव के कल्याण में लगाने का फैसला किया। वह सभी जानवरों को एकत्रित करता और उनके साथ मिलकर तूफान की तैयारी करने लगा। अर्जुन ने हर एक की समस्या हल करने में मदद की और जंगल को एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए काम किया। अब अर्जुन केवल अपनी ताकत के लिए नहीं, बल्कि उसकी सहायता की वजह से भी जाना जाने लगा। उसने समझा कि सच्ची शक्ति सिर्फ बल में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति प्यार और सहायता में भी है। जंगल में अर्जुन की यह कहानी एक प्रेरणा बन गई और सब जानवरों ने सीखा कि जब हम मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है।